नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड सुपर टॉर्पीडो टेस्ट किया है जिसे एक्सपर्ट्स दुनिया का सबसे डेंजरस अंडर वाटर वेपन कह रहे हैं। इसका नाम है पोसिडन और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टॉर्पीडो पूरा कोस्टल एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है एक मैसिव रेडियो एक्टिव ओशन वेव के थ्रू। पुतिन ने मॉस्को के एक हॉस्पिटल में यूक्रेन वॉर के घायल सोल्जर से मिलते हुए ये खबर शेयर की। उन्होंने बताया कि टेस्ट मंगलवार को हुआ और इस बार सिर्फ टॉर्पीडो लॉन्च नहीं हुआ बल्कि न्यूक्लियर पावर यूनिट भी सक्सेसफुल हुई। पुतिन का कहना था कि ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है और एनालिस्ट के मुताबिक पोसिडन 10,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है और 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर मूव करता है। ये वेपन बेसिकली टॉर्पीडो और ड्रोन का कॉम्बिनेशन है, वो भी फुली ऑटोनोमस और न्यूक्लियर कैपेबल। इस टेस्ट से पहले भी पुतिन ने 21 अक्टूबर को एक ब्योरवेस्तनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल टेस्ट किया था और 22 अक्टूबर को न्यूक्लियर लॉन्च ड्रिल कंडक्ट की थी। ये दोनों टेस्ट एक ही मैसेज देते हैं कि रसिया अपनी न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन में ऑनगोइंग वॉर के बाद भी कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। रशियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका वेट 100 टन है, लेंथ 20 मीटर है और डायामीटर 1.8 मीटर के आसपास। ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करता है जिसकी पावर लेवल 2 मेगाटन तक हो सकती है और पुतिन के हिसाब से इसकी पावर उनके सबसे बड़े इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत या सैटर्न 2 से भी ज़्यादा है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने रसिया के इन टेस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि पुतिन को यूक्रेन वॉर तुरंत बंद कर देनी चाहिए इंस्टीड ऑफ शोइंग ऑफ दीज काइंड ऑफ न्यूक्लियर टॉयज। बेचारे की जल रही होगी ना। खैर, आपका क्या कहना है इस टेस्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो 5th जनरेशन फाइटर में स्टील्थ का सबसे बड़ा क्रेडिट इंटरनल वेपन बे को दिया जाता है क्योंकि एक्सटर्नल स्टोर्स रडार क्रॉस सेक्शन को तुरंत बढ़ा देते हैं। इंडिया के AMCA के लिए ADA ने वेपन बे डोर एक्चुएशन सिस्टम इतनी डिटेल में डिजाइन की है कि ये न सिर्फ अस्त्र और ब्रह्मोस NG जैसी म्यूनिशन को सिक्योर रखे बल्कि मिशन के दौरान RCS को मिनिमम रखे। ADA ने साइमुलेशंस, विंड टनल टेस्ट और ग्लोबल पीयर जैसे F-35 से सीख लेकर अर्ली प्रोटोटाइप 2017 से डेवलप किया और क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू अर्ली 2023 तक फाइनल हुआ। AMCA का इंटरनल वेपन बे स्टोरेज नहीं बल्कि स्टील्थ इनेबलर है। एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट लोड होने पर RCS 100 गुना तक बढ़ सकता है जबकि इंटरनल बे वेपन्स को छुपा के रखकर 25 टन फाइटर को मैक 1.5 से ज़्यादा सुपर क्रूज करवाना पॉसिबल बना देता है। ADA ने बे लेआउट को ऑप्टिमाइज करके 6 अस्त्र MK2 मिसाइल को अकोमोडेट करने वाला फॉर्मेट बनाया। एरो इंडिया 2023 में इसके नए 100 टूथ एज वाले बाईफोल्ड डोर्स का डिजाइन ऑफिशियली दिखाया गया था। उसका जैक्ड प्रोफाइल रडार वेव को स्कैटर करता है और डोर एक्चुएशन के वक्त डिटेक्ट होने के रिस्क को कम करता है। ये डोर टैक्टिकल सरप्राइज के लिए अंडर 2 सेकंड में ऑपरेट करते हैं। एक्चुएशन सिस्टम का मेन चैलेंज था स्पीड, रिलायबिलिटी और कम नॉइस के बीच बैलेंस बनाना। ADA ने इसके लिए FEA और CFD साइमुलेशन बार बार रन करके सिस्टम को 9G मनोवर टर्न्स और मैक 2 स्पीड पर टेस्ट किया और डिजाइन में हर बे के लिए 2 डोर सेटअप रखा गया जिसमें दोनों डोर्स अलग अलग ऑपरेट करते हैं ताकि अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरा काम करता रहे। हर डोर के लिए एक हाइड्रोलिक पावर ड्राइव यूनिट लगाई गई है जो सर्वो कंट्रोल सिस्टम के थ्रू पायलट के कमांड्स को बहुत प्रिसाइज मोशन में बदलती है। हाइड्रोलिक सिस्टम इसलिए चुना गया क्योंकि ये हाई टॉर्क देता है, इंटरफेरेंस से सेफ रहता है और सेफ्टी लॉक्स के साथ आता है। टेस्ट में सिस्टम ने 17.5 टन तक लोड और 10,000 साइकिल तक इंडोरेंस प्रूफ दी। 2015 से 2023 तक इस डिज़ाइन को रिफाइन किया गया। ओपन सोर्स डेटा, कंप्यूटर सिमुलेशंस और रियल वर्ल्ड रिग टेस्ट के बेस पर DRDO ने मटेरियल्स और स्टील्थ कोटिंग के सॉल्यूशंस दिए जिससे 90% तक डिज़ाइन इंडिया में ही बना। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने नाग MK2 ATGM के फील्ड ट्रायल्स में
जो परफॉर्मेंस दिखाई उसके बाद अब डीआरडीओ लेजर होमिंग वेरिएंट और हाइपरसोनिक स्टैंड अप कैपेबिलिटीज पे फोकस कर रही है। जनवरी 2025 एवोल्यूशन में नाग MK2 ने 10 किलोमीटर तक टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर दिखाया और अब डीआरडीओ का एम है कि लेजर होमिंग वर्जन से लाइन ऑफ साइट कॉन्स्टेंट्स तोड़ते हुए ग्राउंड लॉन्च स्ट्राइक्स 20 से 25 किलोमीटर और एरियल लॉन्चेस 30 किलोमीटर से ज़्यादा तक एक्सटेंड किए जा सकें। ये मूव खास तौर पर GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में काम करेगा। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो हेलेना फैमिली से है 15 से 20 किलोमीटर रेंज और मिलीमीटर वेब रडार सीकर जैसी फीचर के साथ ऑल वेदर कैपेबिलिटी देती है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रायल्स 2020 से चल रही थी और इसका फायर एंड फॉरगेट ऑटोनॉमी, फाइबर ऑप्टिक जायरो मिड कोर्स करेक्शन और डुअल स्टेज रॉकेट सीकर ने हेलीकॉप्टर लॉन्च प्लेटफॉर्म को स्टैंड ऑफ से एंगेज करने का कॉन्फिडेंस दिया है। इंडक्शन की टाइमलाइन 2026 मेंशन हो रही है। डीआरडीओ अब स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फर्दर इवॉल्व वेरिएंट भी डेवलप कर रहा है जिसमें लेजर होमिंग गाइडेंस और GPS इंडिपेंडेंट नेविगेशन इंक्लूडेड है ताकि एडवर्सरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट जैमिंग के बावजूद स्ट्राइक कैपेबिलिटी मेंटेन रखे। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली 120 तेजस MK2 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर फाइनल कर दिया है और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो ये संख्या 200 तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है टोटल 10 स्क्वाड्रन तेजस MK2 के, जिसमें से पहले 6 स्क्वाड्रन की डिलीवरी सबसे पहले होगी और बाद में 4 और स्क्वाड्रन ऐड किए जाएंगे। ये डिसीजन इंडियन एयरफोर्स के उन एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के लिए लिया गया है जो अब रिटायर होने जा रहे हैं। तेजस MK2 पुराने MK1A वर्जन से काफ़ी एडवांस्ड होगा। इसमें पावरफुल GE का F414 इंजन, कैनार्ड डिजाइन और 6500 kg तक का वेपन लोड कैरी करने की कैपेसिटी होगी। इंडियन एयरफोर्स के प्लान के मुताबिक पहले फेज में 120 जेट्स बनेंगे जिससे HAL के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलेगा। उसके बाद जब प्रोडक्शन फुली स्टार्ट हो जाएगी तो और 80 एयरक्राफ्ट ऐड होंगे। HAL के नासिक प्लांट में प्रोडक्शन स्पीड 2030 तक 24 जेट्स पर ईयर तक बढ़ाई जाएगी। इस बार एक नया अप्रोच लिया गया है जिसमें वेपन्स इंटीग्रेशन का पूरा प्रोसेस इंडियन एयरफोर्स खुद लीड करेगी। पहले फेज में सिर्फ बेसिक एयर टू एयर वेपन टेस्ट होंगे जैसे अस्त्र MK1 और MK2 मिसाइल और डर्बी ER। फिर सेकेंड फेज में एडवांस वेपन ऐड किए जाएंगे जैसे रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, ब्रह्मोस NG और नागास्त्र जैसे लॉयटरी वेपन्स। इससे टेस्टिंग और अप्रूवल का प्रोसेस तेज होगा और पुराने डिलेज जैसे तेजस MK1 के साथ हुए थे उन्हें अवॉइड किया जा सकेगा। तो अब क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।